एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स। इस वीडियो में हम थर्मल न्यूट्रॉन्स की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन यूनिफॉर्म एनर्जी के नहीं होते। उनकी एनर्जी 0.1 MeV से 17 MeV तक वेरी करती है। न्यूक्लियर फिजन द्वारा फास्ट न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं व एब्जॉर्प्शन द्वारा स्लो न्यूट्रॉन्स रिमूव होते हैं। इन्हीं स्लो न्यूट्रॉन के एब्जॉर्प्शन के कारण फिजन रिएक्शंस होती है और नए फास्ट न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। स्लो न्यूट्रॉन के लॉस को कंपनसेट करने के लिए फास्ट न्यूट्रॉन्स को बहुत जल्दी व एफिशिएंटली स्लो डाउन करना होगा। इस प्रोसेस को मॉडरेशन या थर्मलाइजेशन कहते हैं। फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटिंग मटेरियल या मॉडरेटर का यूज किया जाता है। मॉडरेटर की स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन उसके एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। जब न्यूट्रॉन व होस्ट मटेरियल के बीच थर्मल इक्विलिब्रियम बन जाता है तो कहा जाएगा कि न्यूट्रॉन थर्मलाइज्ड हो गए हैं। इन न्यूट्रॉन्स का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होगा, जो कि सराउंडिंग मीडियम के टेम्परेचर के अनुरूप होगा। जो न्यूट्रॉन्स मॉडरेटर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है उनका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा dN = NV/dV = 4πN0 upon 2πkT/m whole to the power 3/2 v² exponential -12 mv² upon kT dV, जहां N0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, m मास ऑफ द न्यूट्रॉन है, T टेम्परेचर है और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। जिन न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी v और v+dv के बीच होती है उनका नंबर होगा dN = NV/dV। जिन न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी v और v+dv के बीच होगी उनकी संख्या है NV/dV। यह डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के तौर पर स्क्रीन पर दिखाया गया है। थर्मल न्यूट्रॉन्स की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा जा सकता है dN = NED = 2πN0 upon πkT/m 3/2 E½ exponential -e upon kT dE। यह डिस्ट्रीब्यूशन भी स्क्रीन पे दिखाया गया है। जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऊपर लिखी इक्वेशन द्वारा दिखाया गया है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी Vp होगी, जिसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी कहते हैं। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पर और 0 के बराबर करते हुए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी Vp होगी Vp = √2kT/m। इस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी Ep = 12 mvp² kT। यह इक्वेशन न्यूट्रॉन की वेलोसिटी व काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन बताती है। इस न्यूट्रॉन एनर्जी के करस्पॉन्डिंग न्यूट्रॉन टेम्परेचर होगा T = Ep/k = 12 mvp² k। तो ऊपर दी हुई इक्वेशन का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी E0 बताता है। ऐसा करने के लिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा व 0 के बराबर करना होगा। ऐसा करने से मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी E0 होगी E0 = 12 kT। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी E0 Ep के बराबर नहीं होगी। Ep मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग एनर्जी है। इस प्रकार Ep = 2E0 होगा। एवरेज एनर्जी E बार होगी E बार = 12 mv² = 3/2 kT। तो इस प्रकार एवरेज वेलोसिटी निकल रही है V बार स्क्वायर एंड ये हो रहा है VRMS भी इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये होगी VRMS
√3kT/m। हमें पता है कि Vp √3kT/m होता है, अतः Vp को ऊपर दी हुई इक्वेशन में रखने पर हमें मिलेगा Vrms √3/2 Vp। एवरेज वेलोसिटी V बार ये Vp से रिलेटेड है और इनके बीच रिलेशन है V बार √2/π Vp। न्यूट्रॉन का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन जैसा नहीं होता। न्यूट्रॉन का टेम्परेचर मॉडरेटर के टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई एनर्जी न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन लगातार चलता रहता है और स्लो न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन भी कंटिन्यूसली चलता रहता है। इस कारण से मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व हाई एनर्जी एंड पर रेज हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है, और लो एनर्जी पर थोड़ा दब जाता है या डिप्रेस हो जाता है। इसलिए एक्चुअल न्यूट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्टिव टेम्परेचर के अनुरूप होगा, जो एक्चुअल रिएक्टर मटेरियल के टेम्परेचर के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा होगा। हायर एनर्जीज की तरफ न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम को डिस्प्लेसमेंट अफेक्टिव न्यूट्रॉन टेम्परेचर के बढ़ने के साथ होता है। इस इफेक्ट को थर्मल हार्डनिंग भी कहते हैं। न्यूट्रॉन टेम्परेचर Tn मॉडरेटर टेम्परेचर से कितना ज़्यादा होगा, यह इस इक्वेशन से दिया जाएगा। del Tn = Tn - T = 0.89 Ta सिग्मा A/सिग्मा, जहाँ A मॉडरेटर के एटम का मास नंबर है, सिग्मा A व सिग्मा S टेम्परेचर T पर एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन और स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है। यह इक्वेशन वैलिड है A <25 के लिए व सिग्मा A/सिग्मा S <0.5 के लिए। इस वीडियो में हमने थर्मल न्यूट्रॉन्स का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखा। यदि आपको कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।